अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के फिज़िक्स के लेसन में हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये एक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट होता है जब भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। उस फ्रिक्शनल फोर्स को डिफ़ाइन करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए between the different surfaces, the different material types, उस डिफरेंस को निकालने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जो कि ऑलरेडी साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट की हैं कि किस तरह मटेरियल्स के दरमियान, स्पेसिफिक मटेरियल्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन करने के लिए वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये ऑब्जेक्ट्स के नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल्स के नेचर पे डिपेंड करता है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स फ्रिक्शन काज करते हैं तो वहाँ पर मटेरियल्स के टाइप को देखा जाता है, ऑब्जेक्ट्स के नेचर को देखा जाता है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादातर बिटवीन 0 एंड 1 होती हैं या कभी कभी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस होता है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। जो सरफेसेस यहाँ पर यूज़ हुए हैं इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये सरफेस एरिया ये ग्रेटर देन दिस वन है। यहाँ पर जो सरफेस यूज़ हुई है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स तो ये कम है। यहाँ पर जो डिफरेंट सरफेस एरियाज़ हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस एरियाज़ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है वो कम हो या ज़्यादा हो तो फ्रिक्शनल फोर्स सेम लगेगा, बिकॉज इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेट सेम है तो नॉर्मल फोर्स सेम लगेगा, नॉर्मल फोर्स सेम लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इन दोनों के ऊपर सेम लगेगा, चाहे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो या ज़्यादा हो। सिमिलरली फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स को। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर होगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अगर कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक फिगर ये लेते हैं और एक फिगर हम ये लेते हैं। तो यहाँ पर इस दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट है इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका साइज़ बड़ा है, मास ज़्यादा है, तो जो वेट ज़्यादा लगेगा इसके ऊपर तो इसी वजह से नॉर्मल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। जब नॉर्मल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पर इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ये नॉर्मल फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल फोर्स ग्रेटर होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर होगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम होगी। अब हम चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकालेंगे। हमें पता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये नॉर्मल फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएस मैक्सिमम मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स को। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालते हैं। एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू ये जो आप देख रहे हैं म्यू एस जो कि माइक्रो के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस एफ एन। तो ये म्यू एस इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको हम कहते हैं। और ये म्यू एस ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस पे, जो कि दो ऑब्जेक्ट्स जब भी स्लाइडिंग एक दूसरे के ऊपर करते हैं तो हम यहाँ पर
उन ऑब्जेक्ट्स के नेचर को देखते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के टाइप को देखते हैं कि किस मटेरियल से ये बने हुए हैं, तो उस लिहाज से फिर म्यू की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम म्यू एस की वैल्यू निकालते हैं। तो म्यू एस इज़ इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम डिवाइड बाई एफ एन। यहाँ पर जो इस इक्वेशन से हमने ये म्यू एस की वैल्यू निकाल ली। इस वैल्यू इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम किसी भी मटेरियल्स या किसी भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी फाइंडेड दीज वैल्यूज़। जैसा कि आपके बुक में टेबल मौजूद है, हम यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स रखेंगे। नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तब होता है जिस तरह हम पिछले लेसन में इसको एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके मोशन को जो सरफेस अपोज करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉल रोलिंग करता है तो वो बॉल रोलिंग करते करते स्टॉप हो जाता है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड उस बॉल के ऊपर लगाता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो वो भी इसी तरह हम कह सकते हैं कि वो भी नॉर्मल फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसेप्ट सेम है, सिर्फ इसमें ये बात है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसमें ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो ये बात याद रखें कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो बॉल फास्ट मोशन कर रहा हो या फिर स्लो मोशन कर रहा हो, वहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो वो उस स्पीड ऑफ द बॉल या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। यहाँ पर अगेन हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल लेते हैं म्यू के। वहाँ पर स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम म्यू एस डालते थे, यहाँ पर हम इसके लिए म्यू के डाल लेते हैं। म्यू के is constant of proportionality and known as coefficient of kinetic friction, same as static frictional के लिए static coefficient of friction के लिए जिस तरह हमने वैल्यू निकाली थी, उसी तरह यहाँ पर भी म्यू के को हम क्या कहते हैं, coefficient of kinetic friction कहते हैं। ये भी उसी तरह का है जिस तरह हम static coefficient of friction के बारे में हमने पढ़ा था कि ये भी सेम मटेरियल्स के स्ट्रक्चर पे, नेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस के टाइप पे डिपेंड करता है। जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर यूज़ होता है, रबड़ हो या फिर कोई स्टोन हो या ग्लास हो, स्टील हो, तो उस मटेरियल्स के नेचर पे ये डिपेंड करता है। अगेन हम इस इक्वेशन से म्यू के की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो म्यू के इज़ इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम डिवाइड बाई एफ एन। इस वैल्यू को यूज़ करके हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो सरफेसेस के दरमियान काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ईज़िली निकाल सकते हैं। म्यू की जो रेशो हैं तो वो आपने देखा कि यहाँ पर ये बिटवीन द फोर्सेस हैं, तो इसी वजह से क्योंकि ये बिटवीन द फोर्सेस हैं इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि म्यू इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय फोर्स। फोर्स की यूनिट न्यूटन और फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन और न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो इसी तरह जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी कोई यूनिट नहीं होती। Coefficient of friction is constant for a given pair of surfaces. For a different pair, it has a different value. जिस तरह के मैंने आपको कहा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट हैं, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी डिफरेंट सरफेसेस के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके बुक में टेबल भी मौजूद है, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स रखते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में किसी और टॉपिक के ऊपर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।